माइकलसन इंटरफेरोमीटर की तरह ही एक एक्सपेरिमेंट है टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर। टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर ये आज हम पढ़ाने हैं। आज टर्न है ना, टर्न पे आगे का ही पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो बच्चे इंतज़ार करेंगे क्लास का। टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर सरल है। आज ये पूरा टॉपिक तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं। टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर अभी तो कई बार हो जाएगा छूटा हुआ, तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करो। टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर। टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर is the modified form of Michelson interferometer. Timon green interferometer is the modified form of Michelson interferometer। modified form of Michelson interferometer। जो टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर है ये मॉडिफाइड फॉर्म है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। जो माइकलसन कल पढ़ा उसी का मॉडिफाइड फॉर्म। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, सोर्स लिया मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, आगे कॉन्वेक्स लेंस ले लिए जो लाइट बीम को पैरेलल कर देगा। इसके आगे सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट है जो हॉरिजॉन्टल से 45 एंगल पर रखी है। रिफ्लेक्टेड लाइट बीम मिरर एम की तरफ गई। और ट्रांसमिटेड लाइट बीम मिरर M2 की तरफ गई। यहीं पर एक टेस्टिंग प्लेट P2 ले लेते हैं। ये प्लेट P1 है जो हॉरिजॉन्टल से 45। एक टेस्टिंग प्लेट P2 ले ली जिसकी टेस्टिंग करनी है। इसके नीचे एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ले लिया। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ले लिया। P2 टेस्टिंग प्लेट।
इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी रिफ्लेक्टिंग नहीं लेंगे भैया, जो भी लेंगे वो हम ट्रांसमिटिंग ही लेंगे, नहीं तो रेज आगे जाए ही नहीं, काम ही ख़त्म हो जाएगा। तो ट्रांसमिटिंग तो होना ही चाहिए। इसमें अगर कोई कमी होगी वो चेक हो जाएगी। अगर ये λ/2 यहाँ पे रिफ्लेक्शन के कारण पाथ डिफरेंस आता है, अगर बेस्ट बैलेंस करेगी तब तो बढ़िया पैटर्न बनेगा वही। और अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट होता है स्फेरिकल एवरेशन का, कोमा का, क्रोमेटिक एवरेशन का, तो पैटर्न क्या हो जाता है, मतलब डेविएट कर जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से चेंज हो जाता है। ये तो ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो पढ़ रहे थे उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। उसमें हमने सेम एंगल पर, सेम थिकनेस, सेम पॉलिशिंग की प्लेट ली थी। यहाँ पे कोई हमको टेस्टिंग प्लेट लेनी है। और इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में आप जब भी कोई चीज़ लोगे तो जैसे अगर कोई टेस्टिंग करनी हो तो ट्रांसमिटिंग ही लोगे, रिफ्लेक्टिंग यहाँ नहीं लोगे। जब रेज है अब यहाँ से रिफ्लेक्ट कर बेकार हो जाता पैटर्न, तो आपको यहाँ ट्रांसमिटिंग ही लेना, ठीक है। देखिए ज़रा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप नोट करते जाओ बेटा। सेटअप ऑफ माइकलसन टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर, ग्रीन इंटरफेरोमीटर, टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर is as shown in figure. Shown in figure. फिगर में दिखाया गया है एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस इज टेकन, ए मोनोक्रोमेटिक source of light as is taken, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस इज टेकन अपार्ट विच, जिससे कुछ दूरी पर, अपार्ट विच जिससे कुछ दूरी पर, अपार्ट विच सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P1, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P1, एक सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P1 इज टेकन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, टेकन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 45 एंगल पर लिया गया, टेकन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एंड टू प्लेन मिरर and two plane mirrors M1 and M2, दो प्लेन मिरर्स हैं M1 and M2 are taken at same separation, are taken at same separation from the plate
प्लेट P1 सेम सेपरेशन पर लिया है प्लेट P1 से, ठीक है। इसमें आई लिया जाता है, ये थोड़ा सा, एक मिनट, आई इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये लेंस L2 लिया, ये लेंस L2 के नीचे आई पीस, ठीक है। मिरर M1 परपेंडिकुलर है मिरर M2, मिरर M1 और M2 एक दूसरे के पर, M1 परपेंडिकुलर टू M2, ये दोनों मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक टेस्टिंग प्लेट P2 P1 और मिरर M2 के बीच में ली गई। अरे सुनो, काढ़ा एक बना दो जल्दी से, फिर हमें जाना है। ए टेस्टिंग प्लेट P2 is taken between M1, taken between plate P1 and mirror M2। P1 और मिरर M2 के बीच में टेस्टिंग प्लेट ली गई। P1 के नीचे आई पीस ली गई है, लेंस है। आई पीस क्या होता है, जैसे ये ऐसे ढक्कन है जिस पे रखोगे तो इमेज आपकी, जैसे ये क्या नाम है, सक्षम है। चश्मा क्यों लगाया, बताओ चश्मा क्यों लगाया, और भी कोई कारण होगा? बस ये बात साइंटिफिक वे में, आंखें कमज़ोर तो साइंस का स्टूडेंट नहीं बोलेगा ना कि हमारी इमेज जो है प्रॉपर वे में रेटिना पे नहीं बन रही है, लेंस लगा के रेटिना पे। वही आई पीस का काम कि जो बन रहा है वो प्रॉपर दिखाना। पहले आई पीस में एक लेंस, हमें लग रहा मोबाइल उड़ रहा था, एक ही लेंस रखा गया था, लगाया गया था, तो वो प्रॉपर नहीं कर, तो एक लेंस का ग्रुप बनाया गया है। उठा लो, नहीं फिर कट जाए, कट लो। तो लेंस का एक ग्रुप बनाया गया है, दो लेंस का एक छोटा सा वो अरेंजमेंट है जो आई पीस पर बनाता है, प्रॉपर वे में आँख के रेटिना पर इमेज बनाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, आई पीस। तो ये आई पीस है, ये लेंस L2 के नीचे, ठीक है। An eyepiece is arranged. An eyepiece is arranged below the lens L2, below the lens L2। हेलो, हाँ बोलिए। हम अखंड सर बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? अच्छा शोभा, बोलो। अच्छा, अरे कल चाचा ने फ़ोन किया था
कि 2 तारीख तुम्हारे ग्रुप में भी आया, तुम्हें व्हाट्सएप पे भी हमने 2 तारीख से बैच शुरू हो रहा है विजयनगर में। ठीक है, ठीक है, वही अभी तो 6 से 7 रखा है, फिर 4 से 5 कर देंगे। ठीक है, थोड़ा गर्मी कम हो, ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं हम तो। हाँ हाँ, जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहें वो ऑफलाइन। ठीक है, ठीक 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 बेटा, ठीक। देखिए, टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर, टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर, एक मिनट देख लो। टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का मॉडिफाइड फॉर्म है, इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, लेंस L1 लिया, लाइट बीम इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट करके M1 की तरफ, ट्रांसमिट करके M2 की तरफ, इधर टेस्टिंग प्लेट ली, इसके नीचे आईपीस ली। आईपीस का मतलब समझ गए, जैसे ये ढक्कन है इतनी बड़ी होती है या थोड़ी सी चौड़ी है, बस एक इधर लेंस लगा दिया, एक इधर लेंस लगा, आप रखोगे, अगर वहाँ बन रहा है तो आपके आँख पे रेटिना पे बन जाएगा। और अगर ये नहीं लगाते हो तो आपको ऐसे ऐसे करके बड़ा इफर्ट करना पड़ता है। जिन एक्सपेरिमेंट में आईपीस नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको आगे पीछे मूव करना पड़ता है कि यहाँ आए, अब ये ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो कि आँख के रेटिना पर चीज़ें बन जाए। ठीक है, आईपीस लगाए तो आपको प्रयास नहीं करना है। जो फ्रिंज पैटर्न बन रहा है उसके नहीं, देखो ऐसी होती, 2 प्रकार की आईपीस होती है, एक रैमसेंस आईपीस होती है, एक हाइगेंस आईपीस होती है। अब ये सिलेबस में नहीं है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, सुनो तो, रैमसेंस आईपीस होती है, एक हाइगेंस आईपीस होती है। तो जो यूज़ करते हैं वो हाइगेंस आईपीस होती है, उसमें प्लेनो कॉन्वेक्स, इधर भी प्लेनो कॉन्वेक्स, 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का ग्रुप होता है। रैमसेंस में वेरिएट करता है। ठीक है, तो ये जो हम यूज़ आईपीस करते हैं वो हाइगेंस आईपीस करते हैं, जिनके दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। जा बेटा ले लीजिए, आप समझ गए ना बात ये। अब ये फिजिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में है, अपने यहाँ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अभी नहीं है, आगे आएगी तो फिर पाएंगे। अभी इस साल में नहीं। आपके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फर्स्ट यूनिट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सेकेंड यूनिट, व्यतिकरण, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। स्टैंड नहीं है, वो निकाल के फंसा दो, ये निकाल के यहाँ फंसा दो, अरे यहीं बगल में फंसा दो, हाँ यही बस हो गया। ठीक है, आया। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का मॉडिफाइड फॉर्म है टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर। टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, इससे लाइट बीम L1 पे गई, आपकी प्लेट P1 पे गई, इधर रिफ्लेक्ट करके M1 की तरफ, इधर ट्रांसमिट करके M2 की तरफ। अब दोनों लाइट बीम फिर से रिफ्लेक्ट करेंगी और इस प्लेट के सरफेस पर पैटर्न बनेगा। अगर इस टेस्टिंग प्लेट में कोई कमी नहीं है और ये λ/2 का पाथ डिफरेंस दे देता है तो पैटर्न वही सर्कुलर बनेगा, ब्राइट डार्क वाला आ रहे हैं, सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न बनेगा। और अगर इस टेस्टिंग प्लेट में कोई कमी है
ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन है तो पैटर्न जो होता है डिफॉर्म्ड हो जाता है, ऐसे ऐसी फ्रिंजेस बनने लगती हैं इस तरीके की। ठीक है, वो गोल से हटकर ऐसे बने। देखिए, तो यही हमने लिखा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर इज एज शोन इन फिगर। ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस इज टेकन apart which semi silver polished plate P1 is taken at an angle of 45 with horizontal, and two plane mirror M1 and M2 are taken at same separation from the plate P1। प्लेट P1 से सेम सेपरेशन। एक मिनट आ रहे हैं। अब देखिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस इज टेकन, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस लिया गया, अपार्ट विच ए सेमी पॉलिश्ड प्लेट P1 इज टेकन एट एन एंगल ऑफ 40। अगर तुमने इसकी थ्योरी बहुत लर्न करने की कोशिश करी तो याद नहीं होगी। आप इस एक्सपेरिमेंट को देखकर लिखने की आदत डालिए। अब धीमे धीमे जब 2-3 बार लिखोगे, पढ़ोगे तो लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है, जैसे हमने क्या लिखा है, एक लाइन, एक्सपेरिमेंटल सेटअप टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर का फिगर में दिखाया गया। अब माइकलसन होगा, माइकलसन लिख देना, फेब्री पिरॉट होगा, फेब्री पिरॉट में लिख देना, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, तो यही लैंग्वेज हो गई। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, मोनोक्रोमेटिक ही लिया जाता है, जिससे कुछ दूरी पर, अपार्ट विच का मतलब जिससे कुछ दूरी पर, ए सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P1, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P1 को 45 एंगल पर लिया गया। P1 इज टेकन एट एन एंगल ऑफ 45 विद हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से 45 एंगल पर लिया गया है। ठीक है, एंड टू प्लेन मिरर M1 एंड M2, और 2 प्लेन मिरर M1 और M2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ईच अदर, M1 परपेंडिकुलर टू M2, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये एक टेस्टिंग प्लेट P2 को हमने ले लिया P1 और M2 के बीच में। इधर नहीं लोगे, नहीं तो पैटर्न गड़बड़ा जाएगा, आएगा नहीं, इधर लिया जाता है। अब हमेशा याद रखना, जैसे ये लाइट बीम चली, इस सरफेस से टकराई और रिफ्लेक्ट करी, तो λ/2 का एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आता है, और वो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आपको यहाँ पर मिलेगा इस रिफ्लेक्शन से।
उसे इक्वलाइज करने के लिए प्लेट P2 ली जाती है। उस एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस को इक्वलाइज करने के लिए ये लिया जाता है। ठीक है, अब एन आई पीस इज अरेंज बिलो द लेंस L2। आई पीस को अरेंज करते हैं लेंस L2 के बिलो। ठीक है आशुतोष, कोई दिक्कत? अब देखिए जरा, जो वर्किंग है वो हम बता रहे हैं। वर्किंग ये पूरा, इसको हमने इसलिए आज और बताया है कि माइकलसन तुमने कई टुकड़ों में पढ़ा, ये थोड़ा पढ़ लोगे तो तुमको और आइडिया हो जाएगा। आप ये चिंता ना करिए, कल आपको हम बुलाएंगे तो कल हम छूटा हुआ तुम्हें पढ़ाएंगे, कल फिर आगे का नहीं पढ़ाएंगे। वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का चल रहा था ना बीच में, तो लगा कि इसको पूरा कर दें, बड़ा एक्सपेरिमेंट था, वो पूरा हो गया, तो कल आपको शुरुआत का पढ़ाएंगे। आज टर्न है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, क्योंकि हम 3 टर्न पढ़ा रहे हैं प्लस संडे, अभी संडे तो 135 के टर्न पर तो आगे की ही क्लास डालने का है। अब सर का क्या है, बंसल सर का क्या है, वो 6 दिन पढ़ाते हैं, उन्होंने 1 दिन छुट्टी कर दी, कोई फ़र्क नहीं, हमें दिक्कत होती, इसलिए हमने आज क्लास रखा। बच्चे इंतज़ार करते हैं ना। अब देखिए वर्किंग, मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम is incident on the semi silver polished plate P1। monochromatic parallel light beam is incident on the semi silver polished plate P1। इंसिडेंट होती है सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P1 पर, P1। देन लाइट बीम becomes reflected and refracted from the plate P1। लाइट बीम परावर्तित होगी और अपवर्तित होगी, रिफ्लेक्टेड होगी और रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड फ्रॉम द प्लेट P1 फ्रॉम द प्लेट P1 से रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्रैक्ट करेगी फ्रॉम द प्लेट P1 एंड बोथ लाइट बीम, और दोनों प्रकाश किरणें, बोथ लाइट बीम्स आर अगेन रिफ्लेक्टेड, फिर से परावर्तित होती है, आर अगेन रिफ्लेक्टेड, फिर से परावर्तित होती है, एंड सुपर इम्पोज टू ईच अदर, एंड इम्पोज टू ईच अदर, और एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती है, ईच अदर, एंड फॉर्मिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न, और बनाती है इंटरफेरेंस पैटर्न। दोनों लाइट बीम फिर से परावर्तित होती हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती हैं। अगर प्लेट P2, if plate P2 is free from any defect
किसी भी डिफेक्ट से फ्री है, एनी डिफेक्ट, देन सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न इज फॉर्म, देन सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न इज फॉर्म, इज फॉर्म। तो सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न बनता है अगर कोई डिफेक्ट नहीं है। अब ज़्यादा डीप जाएंगे टिपिकल हो जाएगा, λ/2 का पाथ डिफरेंस हर रिफ्लेक्शन में आता है, उससे वो बराबर कर देता है। तो हमने ऐसी प्लेट ली है जिससे उतना ही पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाए। अगर इस प्लेट P2 में कोई डिफेक्ट होता है, अब वो तुम कहोगे कौन कौन डिफेक्ट है? क्रोमेटिक एवरेशन, वर्ण विपथन, ठीक है, और स्फेरिकल एवरेशन और कोमा। इफ प्लेट P2 having any defect, इसमें कोई भी डिफेक्ट होता है, एनी डिफेक्ट, अरे बेटा काढ़ा हो ले, any defect that is spherical aberration, chromatic aberration, chromatic aberration and coma, कोई डिफेक्ट ये होता है। देन फ्रिंज पैटर्न विल बी डिफॉर्म, फ्रिंज पैटर्न विल बी डिफॉर्म। ऐसे डिफॉर्म, फ्रिंज पैटर्न विल बी डिफॉर्म्ड हो जाता है। ये है बच्चों आपका टाइमन ग्रीन इंटरफेरोमीटर, बहुत सरल। जब माइकलसन आपको पढ़ लोगे तो ये आसान है, ठीक है। तुम कहोगे एक मिनट ये क्रोमेटिक एवरेशन क्या होता है, पहले पूछोगे स्फेरिकल एवरेशन। स्फेरिकल एवरेशन के कारण पानी होता है, उसमें पेन डाल दो और इसे तिरछा देखो तो पेन टेढ़ा दिखता है, ये पेन है और वाटर में डाल दीजिए और ऐसे देखिए, ऐसे देखोगे तब तो कुछ नहीं, ऐसे देखो वाटर में ऐसे डाल दिया और ऐसे देखो तो वो हल्का सा टेढ़ा दिखेगा, यहाँ छोटा भी दिखेगा और तिरछा दिखेगा, तो ये कहलाता है क्रोमेटिक एवरेशन, ठीक है। स्फेरिकल है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो आपको ऐसा ना दिख के ऐसा है, ऐसा दिख ऐसा रहा या ऐसे रहा, मतलब थोड़ा बेंड कर जाता है ये। अब आपका जैसे ऑब्जेक्ट है और जो लेंस होता है उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है तो आप देखते हो तो वो ये कलर तो दिख रहा है पर इसके साथ में कुछ और भी कलर दिखते हैं, ये कहलाता है इसमें। जैसे सुबह सुबह उठो या दिन में ही आंखें मसलिए तो आपको कई कलर दिखने लगते हैं, है ना, ये होता है स्फेरिकल एवरेशन। क्योंकि आप जब आंखें रगड़ते हो तो वो जो उसमें डिफेक्ट आने लगता है आंख में, तो वाइट जो लाइट जा रही वो कई मिलने लगती है, तो वो कई कलर्ड वहाँ ऑब्जेक्ट से अलग हटके तो वो कलर्ड आ जाता है। इसी तरह जैसे अगर ये पेन है और हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया देखने के लिए, अगर उसमें स्फेरिकल एवरेशन है तो इसके चारों तरफ तुम्हें कलर बहुत सारे दिखे क्रोमेटिक में।
और कोमा जो होता है उसमें भी ऑब्जेक्ट बेंडिंग दिखता है, वो उसका कर्व जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये 3 प्रकार के, मतलब जैसे अगर पेन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो जाती है, उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, कोमा। तो ये तीनों डिफेक्ट आपके यहाँ पर अगर कोई भी है, ये डिफेक्ट है, अगर इस प्लेट में अगर कोई भी डिफेक्ट है तो फ्रिंज पैटर्न ऐसे डिफॉर्म होता है। ये कहें। अब जरा इसको देख लीजिए, मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P1, देन लाइट बीम बिकम्स रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, परावर्तित होती है और अपवर्तित होती है, ठीक है, फ्रॉम द प्लेट P1 एंड बोथ लाइट बीम आर अगेन रिफ्लेक्टेड, लाइट बीम फिर से परावर्तित होंगी, किससे, आर अगेन रिफ्लेक्टेड, बोथ लाइट बीम आर अगेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M1 एंड M2, किससे रिफ्लेक्ट होंगी, M1 और M2 एंड सुपर इम्पोज टू ईच अदर, और एक दूसरे को अध्यारोपित कर जाएंगे, सुपर इम्पोज टू ईच अदर एंड फॉर्मिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न। इफ प्लेट P2 इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट से फ्री, देन सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न इज फॉर्म सर्कुलर। इफ प्लेट P2 हैविंग एनी डिफेक्ट दैट इज स्फेरिकल एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन एंड कोमा, देन फ्रिंज पैटर्न विल बी डिफॉर्म। जो बच्चे घर से कोचिंग पढ़ रहे हैं और अभी तक फीस नहीं जमा करी है, उनको आज ग्रुप में हम अकाउंट नंबर भेज दे रहे हैं, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। इस समय फ़ीस की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है इन कंपैरेटिवली अदर उसमें, तो आप लोग ऑनलाइन फ़ीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जो बच्चे दिक्कत हो तो हरसाय में आके, जो वासुदेव में पढ़ते थे, हरसाय में आकर फीस जमा कर दें, या बता देंगे तो वहाँ भेज देंगे चाचा को, आप लोग तुरंत बच्चों फीस सबमिट करें, ठीक है।